This is Alex Hormozi's most viewed video and it has 4 million views for a reason. Now, when I looked at the title of the video, How to Get So Rich, you question the meaning of making money. This was exactly what I wanted. मुझे दिल से पता है, like more money, more of the material shit, it won't make a difference in my like happiness or something like that. But I want so much of it that I just don't have to give a shit. I can do whatever the fuck I want to do. And तब जब बोलूँगा पैसा does not matter, it sounds cooler, right? So I watched this video a couple of months ago and I would love to be the person कि हाँ भाई मैंने एक एक चीज़ को implement किया. Turns out I did not learn any fucking lessons from this. बट उसके बाद जब बहुत ठोकर खा लेते हो, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हो, जब खुद की शक्ल ज़मीन पे गिर जाती है, यू फाइनली रियलाइज हाँ भाई उस बंदे ने ये चीज़ मुझे सिखाई थी. सो दिस इज बेसिकली मी गोइंग थ्रू ऑल द नोट्स विच आई हैव ऑफ ऑल द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, जो कि मुझे लाइफ में गिरने के बाद लाइक ठोकर खाने के बाद समझ आए. You can definitely watch his video as well. He's very good at giving out information. But the thing is, information resonate नहीं होती. But जब एक बंदा समझाता है ऐसे स्टोरी से ये चीज़ मैंने रियलाइज की, ये नोटिस की, then it makes sense, right? Like all the advice जो मुझे genuinely help करती है, जो याद रहती है, it's just in the form of a story. So the first thing which Alex speaks about is redefining work through leverage. What exactly do you mean? उसके हिसाब से लाइक माई ओन पर्सनल नोट्स, सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग लॉन्गर आवर्स और पुटिंग इन मोर एफर्ट. इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर आउटपुट थ्रू लेवरेज. A simple story to illustrate the point across. When I started my own business, like जब मैंने सोचा कि मुझे कोल्ड आउटबाउंड में भी घुसना है, सो बेसिकली देर आर लाइक 3 to 4 ways to acquire customers. सबसे पहला होता है कि एक रैंडम बंदा है, तू मेरा ये वीडियो देखता है एंड यूर लाइक ओके ब्रो, लाइक सोमिल जो भी सारी बातें कर रहा है, इट रेजोनेट्स विद मी, ही इज़ अ फकिंग कूल गाय एंड आई वांट टू वर्क विद हिम. दैट इज कॉल्ड इनबाउंड. इनबाउंड मेरा काफ़ी अच्छा था कुछ महीने पहले. दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट चैनल बाय द वे, एंड आई हैड अ प्रिटी डिसेंट चैनल, व्यूज़ वगैरह सब बढ़िया आते थे एंड आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ इनबाउंड मीटिंग्स अराउंड 3 से 4 दिन की हो जाती थी. सो दैट इज़ इनबाउंड. उसके साथ साथ एक मेथड होता है विच इज़ आउटबाउंड, where basically you see all these people on the internet. मान लो मुझे एलेक्स हरमोजी के साथ काम करना है, आई वॉन्ट टू सेल समथिंग टू हिम, आई गो टू हिज वेबसाइट, आई ट्राई टू फाइंड आउट हिज ईमेल एड्रेस. मैं उसको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता हूँ, मैं उसको ट्विटर पे मैसेज कर सकता हूँ. लाइक कूल स्टोरी, बट एलेक्स हरमोजी एक्चुअली लाइक्ड अ ट्वीट ऑफ माइन, लाइक या सो प्रिटी कूल. बेसिकली जो भी सारे उसके सोशल प्लेटफॉर्म्स है, जो भी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसका नंबर मिलता है, कैन गिव हिम लाइक अ कॉल. दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड. मीनिंग मैं एक रैंडम बंदे को मैसेज कर रहा हूँ, आई एम रीचिंग आउट टू हिम एंड आई एम बेसिकली परसुएडिंग हिम, आई एम कन्विंसिंग हिम दैट आई एम अ लेजिट पर्सन एंड ही शुड वर्क विद मी. तीसरा एड्स होता है, एड्स इज समथिंग आई हैव नॉट डन बहुत ज़्यादा एंड इट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, सो आई कैन नॉट स्पीक अबाउट इट. एंड द फोर्थ वन अकॉर्डिंग टू एलेक्स इज रेफरल्स. So I recently decided कुछ महीने पहले I'm gonna get into this outbound shit as well. And obviously जब भी आप एक चीज़ में नए होते हो, आपको कुछ समझ तो आता नहीं है. You have no clue कि what exactly you're doing, what exactly is this thing, like how exactly, like ये चीज़ काम कैसे करती है. For example, if I wanted to learn how to play hockey right now, मुझे नहीं समझ आता and I have to try all of these different things. So when I started out, मैंने एक चीज़ देखी कि just started out simply कि मैं गूगल मीट पे कॉल्स लेता था लोगों के साथ में, एंड आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट अ वे कि हाउ कैन आई रिकॉर्ड द मीटिंग्स विच आई वॉज टेकिंग ऑन गूगल मीट. सो मैं गूगल पे गया, थोड़ा बहुत सर्च किया एंड देन आई रियलाइज कि एक चीज़ होती है कॉल्ड गूगल वर्क स्पेस. उन्होंने बोला ये 700 रुपये का एक प्लान है, जब आप हमको 700-800 रुपये दोगे तब आपका एक बटन आ जाएगा एंड यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट बटन. वो बटन जब आप दबाओगे तो आपकी जो गूगल मीट होगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी और आपकी जो ड्राइव है, जो क्लाउड स्टोरेज है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है. सो देन आई रियलाइज कि इससे मैं ईमेल भी भेज सकता हूँ. मेरे पास खुद का एक डोमेन था लाइक somil.com एंड मेरे नाम का था जो, एंड आई वाज लाइक कूल. सो दिस इज़ अ प्रोफेशनल साउंडिंग ईमेल, लाइक आई डिड नॉट इवन नो दिस, मुझे कुछ आता भी नहीं था, बट आई वॉज लाइक नॉर्मल लोगों को जैसे जीमेल से ईमेल भेजते हैं वैसे इन लोगों को मैं ईमेल भेज सकता हूँ. एंड एट दैट टाइम आई वॉज टारगेटिंग यूट्यूबर्स, क्योंकि
मैं खुद एक यूट्यूबर था, सो आई अंडरस्टूड ये इंडस्ट्री काम कैसे करती थी, कंटेंट वगैरह कैसे चलता था. एंड माई बेसिक ऑफर वॉज आई विल क्रिएट लाइक अ पेड ऑफरिंग फॉर देम. बेसिकली उनका एक फनल बना दूंगा, उनकी हेल्प करूंगा एक रेकरिंग पेड सब्सक्रिप्शन टाइप ऑफ मॉडल, एक प्रोडक्ट बनाने में, एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, हाउ टू क्रिएट द VSLs, लिटरली एवरीथिंग. दिस वॉज द मेन बेसिक बिजनेस विच आई हैड. ये मेरा बेसिक फंडामेंटल था एंड मैंने ये चीज़ स्टार्ट की. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं सारे लोग के यूट्यूब चैनल पे जाता था, उनके अबाउट सेक्शन पे जाओगे तो उनका एक ईमेल पे कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन होता है. सो आई यूज्ड टू लाइक क्लिक ऑन दैट, वेरीफाई योर नॉट अ रोबोट, मैं उस पर दबाता था. एंड देन आई यूज्ड टू लाइक कॉपी पेस्ट द ईमेल एड्रेस, उसको फिर गूगल में जाके लाइक जीमेल खोलता था गूगल वर्कस्पेस में, आई यूज्ड टू पेस्ट इट ओवर देयर. उसके बाद मैनुअली एक एक बंदे को मैं ईमेल लिखता था. इन अ डे लाइक 2 घंटे लगाता था. सो करीब 20 से 40 ईमेल्स चली जाती थी एक दिन की. लाइक टाइम लगता है, वहाँ से जाओ यहाँ लाओ ये सारी चीज़ें करने में. एंड आई वॉज डेडिकेटिंग अराउंड 2 hours टू इट. इनमें से करीब मुझे 1 से 2 रिप्लाईज एवरेज एक दिन के आ जाते थे. एंड अराउंड हफ्ते में एक मीटिंग मैं बंदे के साथ बुक कर लेता था. ऑब्वियसली 3-4 मीटिंग लेते तो उसमें से एक क्लोज हो जाता है. सो आई वॉज वर्किंग 2 hours एवरी सिंगल डे. एंड जो नंबर ऑफ मीटिंग्स जो टोटल थी वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं. इट वॉज अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ मीटिंग्स आई वॉज बुकिंग लाइक 4 महीने की. एंड आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज. देखा जाएगा आई वॉज कोट एंड कोट वर्किंग हार्ड. एलेक्स हरमोजी बात करता था, उसकी जो बुक थी 100 million लीड्स, द रूल ऑफ 100, कि यू शुड रीच आउट टू मिनिमम 100 people एवरी सिंगल डे. एंड मैं सोचता था भाई ये इतना स्केल कैसे करूँगा. लाइक ठीक है, अभी मेरे पास हफ्ते की एक मीटिंग आ रही है. ये जो बड़े बड़े ओनर्स है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होल्ड करते हैं, पीपल लाइक चार्ली मॉर्गन, ऑल ऑफ दीज पीपल, दे बुकिंग लाइक 20 to 30 मीटिंग्स अ डे. एंड मैं 2 घंटे काम करके हफ्ते में एक बुक कर पाता हूँ, और ये लोग लाइक 100, 200, 300 बुक कर रहे हैं. तो मुझे उनके जितना स्केल करना है लाइक टाइम के साथ, इट्स लाइक नॉट इवन पॉसिबल. एंड उस टाइम पे मैं जो अपना टोटल काम था, जो टोटल आउटपुट था, आई वॉज measuring that with the number of hours I was working, and not the total output. And to illustrate the point, what now it looks like is, I'll just show you. ये phone में, oh you cannot see it. So basically, if you can see, these are all the people who have replied to my cold emails. Like कल रात की है, and these are people outside of India. So these are like Australia के time zone वाले. You can see all these different freaking notification. Like the point I'm trying to convey, I was sleeping yesterday and I built automated outbound systems जो कि randomly like रात को एकदम सही टाइम जोन में like गैप के साथ में, it's not like a blast कि 1 मिनट में 1000 ईमेल चली गई. हर 2-3 मिनट के गैप में like automatically ईमेल्स अपने आप जा रही होती है. And that is leverage. जो टोटल आउटपुट I'm sending like close to 100 to 500 emails a day. और उस टाइम पे 2 घंटे काम करके it used to take me around like 20 email, 30 email. Now I'm sending like 10 times more and I'm investing 2 freaking minutes. 2 मिनट लगते हैं मुझे बस वर्कफ्लो में डालने में. They're hyper personalized, अपने आप होता है. एक बंदी रिप्लाई करती है, लाइक AI can tell उस बंदी ने पॉजिटिवली रिप्लाई किया, नेगेटिवली रिप्लाई किया. अगर नेगेटिवली रिप्लाई करते हैं, मैं लाइक ओके कूल, ऑटोमेटिकली उसको आंसर जाता है कि दिस इज कूल ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक नो वरीज, लाइक हैव अ नाइस डे. पॉजिटिव रिप्लाई आता है. सो देन आई सेंड लाइक अ 2-minute लूम वीडियो विच इज बेसिकली लाइक वीडियो सेल्स लेटर, जहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज आई डेडिकेटेड 1 to 4 hours एक बार बैठ के वो पूरा सिस्टम बनाने में. लाइक आई वुड लव टू शो यू ऑन द PC, लाइक लैपटॉप पे, बट बहुत टाइम लगेगा, लाइक बहुत बड़ा सा है. सो बेसिकली अ लॉट ऑफ कंडीशंस की, उस बंदी ने ईमेल खोली है तो ये भेजना है, ईमेल नहीं खोली है तो ये ईमेल भेजनी है, अगर खोल ली बट रिप्लाई नहीं किया तो ये करना है, अगर उसको लूम वीडियो भेज दिया, उसने लूम वीडियो पे दबा दिया तो ये करना है, अगर रिप्लाई नहीं आया तो ये करना है, अगर लूम वीडियो पे दबाया ही नहीं और हम भेज चुके हैं तो ये ईमेल भेजनी है, अगर उसने कॉल बुक कर लिया व्हाट्सएप पे ऐसे रिमाइंडर जानने हैं. सो दिस एंटायर सिस्टम इज ऑटोमेटेड. पहले जब कैलेंडर पे कॉल बुक होती थी, आई हैड टू मैनुअली सेंड लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस, लाइक कैलेंडर से जाके फ़ोन नंबर कॉपी करता था एंड उसके बाद व्हाट्सएप में जाके न्यू चैट दबाता था, फिर वहाँ पेस्ट करता था, फिर मैसेज कॉपी करता था. बट नाउ इट गोज आउट ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भी होते, सारी चीज़ें. सो आई एम नॉट वर्किंग हार्डर एनी मोर. इवन जो लीड स्क्रैपिंग की प्रोसेस है, लाइक
जो लीड्स है, now I can scrape like thousands of lead in the background because I understand, I have knowledge. I'm not ignorant. जो Alex कहता है like ignorance depth. I simply did not know how to do this. And मेरा leverage था कितने घंटे काम कर रहा हूँ. But it's actually the total output you're getting. So I made it a rule. I'm only gonna work on the highest leverage things. And जब से मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया bro, life has become like so much easier, to say the least. Like I literally sleep and रात को like live replies in front of you. Boom. All these people replying to my outreach messages. और दिखाता हूँ, ये लो. Oh. And that's the power of leverage. That's the power of technology. Like I'll just show you, Instagram पे भी automated outreach messages जा रहे हैं. So this is my work account. You can see I am recording this video and all these messages are going out on complete automation. 100% automated. And I just booked a call with her. You can see. Yes, I just did. Bam. Perfect. And that's like when I understood leverage, my life changed. And what you can do to understand leverage is this the best fucking book. One of my favorite books I've ever read. The Almanac of Naval Ravikant. It's available for free. Uske channel pe, like definitely read it. The next concept which Alex speaks about in my notes is a very boring one. I know you'll be tempted to click off. And the thing is, like almost everything in this world is boring. But it's actually just focus. Concentrating on one primary business or strategy leads to greater success than spreading efforts across multiple ventures. So I'll give you a simple example, like literally aaj ka. So I have a WhatsApp group. Probably you can join it नीचे से. And I literally just texted, got a crazy business idea, like listen to it. And I dropped like a voice note. And the voice note was basically, I had an idea, like मेरा जो platform है, I have like a software platform. And उसमें इतनी सारी functionalities है. Like I can cater to so many different niches. My current niche is agency owners. And we create like automated outbound systems ताकि उनके calendar में calls book हो जाती है. They show up, we automate the reminders, all of these things. And this is a niche, this is a forte right now. मैंने आज एक चीज़ सोची कि एक जो influencer होता है, you can also be reaching out to them. You've heard those things like, right, comment this word for that thing, blah, blah, blah. Like comment how I'll send this thing over to you. मैंने ये चीज़ सोची कि ये चीज़ भी तो है, ये भी तो एक नीश है. I can cater to all these different people as well. वहाँ पे मैं उनके लिए एक DM automation bot बना सकता हूँ जो बंदा उनके साथ engage करता है. वो जो बंदा होगा उसकी email address कैप्चर कर लेता है. एक random जो Instagram यूज़र नेम है, उस बंदे का जो नाम होता है वो कैप्चर कर लेता है. I can guarantee that you generate like 200 to 500 leads every single month, at least minimum 200 से 500 leads. So I started getting all of these crazy ideas as I was in the shower and मैं नहा रहा था. And then I was like, what would Alex Hormozi do इस जगह पे? Obviously he would not like go niche hopping. Niche hopping is basically जो भी आपकी नीश होती है जिनको आप सर्व करते हो, लेट्स से एजेंसी ओनर्स, लेट्स से कोचेस, लेट्स से कायरोप्रैक्टर्स, डेंटिस्ट, जिम, सैलून ओनर्स, एवरीथिंग. हर एक इंसान को लगता है मेरी नीश बेकार है, उसके अलावा सारी नीशें अच्छा है. लाइक वी हैव क्लाइंट्स हु हैव दीज पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसीज एंड दे टारगेट दीज कोचेस. उनको लगता है हमारी नीश अच्छी है, एजेंसी ओनर्स, हमको लगता है कोचेस अच्छा है. जो दोनों को सर्व कर रहे हैं उनको लगता है लोकल बिजनेसेस ज़्यादा अच्छे हैं, उनको बेचना आसान है, ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट्स आता है. जो लोकल बिजनेसेस को सर्व कर रहे हैं उनको लगता है इनको ये टेक्निकल फील्ड नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, सो उनको सर्व करना मुश्किल है. सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नी शॉपिंग. एंड चार्ली मॉर्गन इज अनदर फैंटास्टिक गाय. उसका एक कोर्स है इजी ग्रो, लाइक इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव बट एब्सोल्युटली वर्थ इट. एंड उसने एक लाइन बोली थी उसमें जो कि मुझे हमेशा याद रहती है, द वर्स्ट नीश इज द वन यू जस्ट पिक्ड. मतलब आप कभी भी जब एक नई नीश चूज करते हो, that's the worst niche. And the best niche is the one you can stick to for 2 to 3 years. कोई भी niche जिसमें 3 साल चिपक जाते हो is the best fucking thing. So मैंने बोला मुझे ये सारे लोगों की मदद करनी है. These different types of people who I can help and serve, like influencers, like different types of people, like coaches, सारे लोग यार, local businesses की भी मदद कर सकता हूँ. So then I, like ये जो voice note था, coming back to the main thing, voice note पे मैंने बोला I can create a thing like a platform
जहाँ पे जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें जो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल in the group, the people who are interested in making money, they're probably people who watch these videos. And I'm assuming like 90% of you, तुम्हारे को यही नहीं पता बेचना क्या है, तुम्हारे को यही नहीं पता लोगों को रीच आउट कैसे करना है, तुम्हारे पास टाइम है, सारी चीज़ें, बट यू लैक फंड्स एंड यू लैक नॉलेज. सो आई वाज लाइक, मुझे डिलीवर करना आता है, मुझे सर्विस डिलीवरी आती है एंड इट्स वेरी ईजी फॉर मी. लाइक एक बंदे के लिए जो सिस्टम बना रहा हूँ वो मैं एक बटन दबा के किसी और के लिए भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ. तो मेरी बहुत मेहनत भी नहीं लगती, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह भी नहीं जा रहा था. एंड एट द सेम टाइम मुझे लाइक अच्छे से आउटरीच करना आता है. लाइक आई एम प्रिटी गुड विथ आउटबाउंड सिस्टम्स एंड एवरीथिंग. मैंने इंस्टाग्राम ऑटोमेटेड, व्हाट्सएप ऑटोमेटेड, ईमेल ऑटोमेटेड, सारी ये सिस्टम सेटअप कर रखे हैं. सो आई वाज लाइक, आई नो how to acquire like clients, like how to get leads outbound ke through. I know how to deliver services. The only thing which I lack right now is time and mental headspace. I don't have the time to engage with all the different people jinke saath mujhe like I just don't have the time to get on sales calls or like explain how everything works for me or for them. Sorry, mere paas bas time nahi tha. And at the same time I did not want to इन्वेस्ट लाइक मेंटल रिसोर्सेज इनटू गेटिंग इनटू अनदर नीश, फिगरिंग आउट कि वहाँ पे बेस्ट तरीका क्या होगा लीड स्क्रैप करने का, लीड निकालने का, सारी चीज़ें करने का. सो आई ऑल्सो रिमेंबर्ड नवल रविकांत का एक बहुत प्यारी लाइन थी, बिजनेस इज अ पॉजिटिव सम गेम. मीनिंग अगर आपको इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ना है, यू हैव टू हेल्प आउट एवरीवन. अगर मैं अपने कस्टमर की, क्लाइंट की मदद करूँगा इन गेटिंग व्हाट ही वांट्स, ही विल बी हैप्पी एंड ही विल कंटिन्यू टू पे मी. अगर वो बंदा मुझे पे नहीं कर रहा, then I'll not be very motivated to deliver good results for him. And at the same time, if he's paying me and I'm not delivering good results, he won't be motivated to pay me a lot of money. So, over a long enough period of time, business is like a positive sum game. Meaning जब सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तब सबका फायदा होता है. So I had this principle and this concept in my head. तो मैंने बोला, I'll create a system like a platform, something like that, which is close to like एक बंदे का प्लेटफॉर्म है dropservice.io. एक अंग्रेज बंदा है, you can check it out. It's a pretty good platform, around $29 a month. And basically वो कहते हैं कि आप बस क्लाइंट साइन करो और जो टिपिकल एजेंसी की सर्विसेज होती है, लाइक क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स चलाना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, वो हम कर देंगे. आप हमको $600 से $1000 दे दो, डिलीवर कर देंगे, और जो बीच का मार्कअप होगा वो आपका. दिस इज़ प्रिटी गुड, बट आई रियलाइज जो मेरे लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, दे डोंट हैव वेरी गुड इंग्लिश दैट दे कैन परसुएड बाहर के लोगों को टू पे देम लाइक अ लॉट ऑफ मनी. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो डू नॉट लाइक, इंडिया में कन्विंस नहीं कर पाएंगे मुझे लगता था. सो आई वॉज लाइक, आई विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म सिमिलर टू हिम, एंड वो बंदा अपना जो कर रहा है वो कर सकता है. लाइक आई टोल्ड देम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, आप उसके साथ भी जा सकते हो. बट देन आई वॉज लाइक, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरा आइडिया, एंड इट्स बेसिकली मैं $200 महीना लूँगा. यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग अपफ्रंट. जो सारी सर्विसेज होगी मैं अलग अलग, लाइक जो भी सारे यूज केसेस है मेरे प्लेटफॉर्म के, सेल जिन के, आई एम गोना क्रिएट गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स ऑन इट. यू कैन सी क्या चीज़ तुम्हारे साथ रेजोनेट करती है, किन किन नीशेस को तुम वो चीज़ ऑफर कर सकते हो. आई एम गोना गिव यू द एग्जैक्ट टेम्पलेट्स, द एग्जैक्ट आउटरीच मैसेजेस विच आई यूज, how you can use them, like how you can attract clients on autopilot. I'll create VSLs, like video sales letter, जिसमें मैं हूँगा, मेरे पास प्रूफ है. So you can use like my fucking proof, because at the end मैं ही तो हूँ जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं. सॉरी. एंड यू कैन जस्ट पुट योर ओन मार्कअप ऑन इट. मैं $200 का दे रहा हूँ, तुम 300 का बेचो, 400 का बेचो, मुझे नहीं फर्क पड़ता. और यू कैन जस्ट वर्क ऑन लाइक अ कमीशन बेसिस. मतलब मान लो तुम मुझे $200 का काम लाते हो, लाइक पहले महीने में तुम्हें $200 दे दूंगा, 100% लाइफ टाइम कमीशन, या फिर लाइक 30% कमीशन रख सकते हो पूरी लाइफ. बेसिकली नॉट गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटी डिटेल्स. सिंपल कॉन्सेप्ट था, मैं समझ गया इतनी सारी नीश है जिसका मदद हो सकती है. बट मैं अगर उसमें जाता, जो मेन चीज़ है उसमें बेकार होता, उसमें भी बेकार होता, इसमें भी बेकार होता, इसमें भी बेकार होता. एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ थिंग. लाइक आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू पिच यू, आई डोंट मेक मनी जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आते हैं. सो आई डिड दिस बिकॉज मुझे फिर एलेक्स हरमोजी की याद आई बात कि अगर मैं फोकस तोड़ूंगा, ये सारी नीश में घुसूंगा, किसी में भी नहीं बन पाऊंगा. बट वो जो लोग थे वो तो एक ही नीश पे फोकस कर रहे हैं, राइट? एंड ही इज गोना गेट ऑसम, फैंटास्टिक उस नीश में. उसका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा. एनीवेज, कमिंग टू द थर्ड लेसन आई लर्न फ्रॉम मिस्टर एलेक्स सर.
overcoming shiny object syndrome. I'm very guilty of this, man. Constantly chasing new opportunities or features can distract from achieving real success in existing projects. So, yeah, I have a very cool story for this. Shiny object syndrome, like, इसी को नहीं समझ आता. Lady in Red is a very beautiful concept, like Alex uses it a lot. Basically, if you watch the movie Matrix जो थी, उसमें Neo होता है, he's like the main character, and Morpheus is the person who's giving him training, like stimulations बने होते हैं, उसको समझा रहा होता है कैसे काम करता है. Neo was basically the one, जो एक बंदा था जो पूरी दुनिया को बचा लेता है उनकी. He was like a gift from God, something like that. And बाकी जो सारे जिन लोगों के साथ लड़ रहे थे, जो उनकी ऑपोजिशन थी, दे वर कॉल्ड एजेंट्स, बेसिकली द क्रिएटर्स ऑफ द मैट्रिक्स. और वो सारे लोगों को लाइक वहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप रखते थे. एंड नियो जो होता था, ही वॉज अनप्लग्ड. एंड उसके जो लोग होते थे, ट्रिनिटी क्या नाम था, और लॉ के सारे जो लोग थे, बेसिकली दे वर पीपल हु वर एनलाइटेंड, जो कि अनप्लग्ड थे. एंड मॉर्फियस नियो को ट्रेन कर रहा था. सो ये सारी चीज़ चल रही थी. एंड इट वॉज अ नॉर्मल स्ट्रीट, लाइक सारे लोग चल रहे थे, मॉर्फियस नियो चल रहे थे. एंड साइड से देयर इज अ लेडी वेयरिंग अ रेड ड्रेस. नियो का ध्यान ऑब्वियसली उसकी तरफ जाता है. शी इज़ लाइक अ प्रिटी लेडी, शी इज़ लुकिंग अट्रैक्टिव, एवरीथिंग. एंड वो बंदा उसको देखने लग जाता है. जैसे ही वो देख रहा होता है, एक एजेंट जो होता है, जो दुश्मन होता है, उसके सिर पे गन रख देता है. सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट वॉज, इफ़ यू डेविएट फ्रॉम द मेन थिंग, एक जो मेन गोल है, अगर आप उससे डेविएट होते हो, देन यू सिंपली लूज दैट थिंग एज वेल. और जो नई चीज़ होती है वो तो मिलती नहीं है. द लेडी इन रेड वुड अट्रैक्ट अनदर गाय एज वेल, एंड ही इज गोना लाइक गेट रेड ऑफ एवरीथिंग जो उसकी लाइफ में चल रहा है, जस्ट इन होप्स वो बंदी उससे प्यार कर लेगी, समथिंग लाइक दैट. एंड देन शी मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट गाय. सो द लेडी इन रेड लीव्स यू काइंड ऑफ फक्ड. एंड व्हाट आई रियलाइज इज, एंड्रू टेट ने रिसेंटली अपना जो रियल वर्ल्ड है, जो उसका कोर्स था $50 का, ही रिलीज एन AI ऑटोमेशन कैंपस, लाइक कुछ महीने पहले किया था, 1-2 महीने पहले. एंड आई वॉज ऑन अ कॉल विद माई बिजनेस पार्टनर, एंड मैंने उसे बोला, ब्रो लाइक डू यू थिंक आई शुड टेक दिस. एंड आई वॉज इन द रियल वर्ल्ड फॉर लाइक 2 to 3 months, लाइक काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, नॉट सेइंग इट्स बैड और समथिंग. फिर मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज इट वॉज ऑनेस्टली लाइक अ लॉट. लाइक इतने सारे कैंपसेज है, इतने सारे कोर्सेज है, इतने सारे प्रोफेसर्स है, कोई बंदा कहता है ये बेस्ट है, कोई वो कहता है. एंड it was getting very messy. If you're an absolute beginner, it's a good thing, but I just did not like it a lot, and मैंने वो cancel कर दिया था. I also had recently gotten Charlie Morgan का course, and Ujjwal was like, भाई like you just have this course as well, and इतने सारी जगह से knowledge लोगे, information लोगे, you'll just be overloaded, and maybe it's just like a fucking shiny object thing. Like you can just do the boring work. यहाँ पे जो है ये काम कर सकते हो, वो काम कर सकते हो, बट यू विल बी चेंजिंग योर एंटायर नीश, यू विल बी चेंजिंग योर एंटायर सर्विस, यू विल बी चेंजिंग योर लिटरल बिजनेस. एंड इट्स लाइक स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. जो पिछले 6 महीने 8 महीने जितनी भी प्रोग्रेस थी, वो 0 से शुरू होती है. उसके बाद देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म कॉल्ड Appointwise. यू कैन सर्च इट अप. इट्स अ प्रिटी गुड प्लेटफॉर्म फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड. बेसिकली जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसके साथ भी वो चीज़ इंटीग्रेट हो सकती है. सो आई वॉज बेसिकली लुकिंग एट Appointwise. जो बंदा सोच रहा है क्या होता है, इट्स बेसिकली लाइक एन अपॉइंटमेंट सेटिंग बोट. मान लो मैं एक बंदा है, उसको मैं आउटरीच मैसेज भेजता हूँ, वो बंदा ये थोड़ी बोलेगा हाँ भाई लाइक ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे मुझे इनवॉइस भेज देना, मैं पे कर दूंगा. ही हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट यू डू. उस बंदे की कुछ क्वेरीज होगी, वो बंदा ऑब्जेक्शंस देगा आपको कि ये है क्या, वो है कि ये सारी चीज़ें. एंड बेसिकली Appointwise जो है, इट्स एन अपॉइंटमेंट सेटिंग बोट. So we do outreach on WhatsApp, email, SMS, like Instagram, सारे प्लेटफॉर्म्स पे using our own platform. तो वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है. We can train the bot कि क्या exactly उसको करना चाहिए, कैसे उसको रिप्लाई देना चाहिए. एंड बेस्ड ऑन दैट वो चीज़ लाइक अपॉइंटमेंट जो भी होता है, बेसिकली इट जस्ट आंसर्स द क्वेश्चंस एंड गोज बैक एंड फोर्थ एंड एंश्योर्स मीटिंग बुक हो जाती है. हमारे में खुद का भी एक कॉन्वर्जेशन AI बॉट है, बट वॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग Appointwise बहुत ज़्यादा बढ़िया है. सो आई थॉट मे बी जो हमारा AI है उससे ज़्यादा अच्छा Appointwise हो सकता है. सो आई वाज लाइक आई विल जस्ट ट्राई टू लाइक फिगर इट आउट. एंड मैं उस चीज़ पे काम कर रहा था, एंड देन आई रियलाइज कि जो मेरे पास लीड्स है लाइक अराउंड 200 लीड्स,
व्हाट्सएप नंबर जो थे जो हमारे को रीच आउट करने थे, मैंने उन लोगों को व्हाट्सएप पे आउटरीच नहीं किया था। लाइक आई ऑब्वियसली लाइक मैनुअली नहीं लिखना होता, बट वो जो लीड लिस्ट है जो मेरे पार्टनर भेजी उसको डाउनलोड करके प्लेटफॉर्म में अपलोड करना CSV फाइल को, इट टेक्स 2 मिनट्स। बट मैंने वो चीज़ नहीं की। दैट्स द थिंग विच मेक्स मी मनी, नॉट अ पॉइंट वाइज, नॉट रैंडम बॉट। और आज तक किसी बंदे ने कोई दिक्कत नहीं दी है। ही हैज़ नेवर सेड कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो अपॉइंटमेंट सेटिंग का सिस्टम है लाइक कुछ दिक्कत आ रही है। सो जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है, आई कुड हैव जस्ट इम्प्रूव्ड ईमेल डिलीवरेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एक नई चीज़ ट्राई की एंड दैट लेड टू 54%, लाइक 54 या 56% ओपन रेट्स, विच इज़ प्रिटी डॉप। बहुत सारे लोग के 10-20% ओपन रेट्स आते, लाइक 55% ओपन रेट्स। हर 100 ईमेल में से 55 ईमेल्स खुल रही है टू अ कोल्ड ऑडियंस विदाउट एनी वार्म अप। इन्होंने ना कभी हमसे कुछ बात सुनी, कुछ नहीं। रैंडम पीपल वी फाउंड ऑन द इंटरनेट, 55% ओपन रेट्स। एंड दैट्स बिकॉज जो चीज़ सामने थी मैंने उसको फिक्स किया। मुझे पता था एक डेडिकेटेड डोमेन और लूंगा, उससे ईमेल्स भेजूंगा, डेडिकेटेड सब डोमेन बनाऊंगा, उससे ईमेल की डिलीवरेबिलिटी ज़्यादा होगी। आई जस्ट फिक्स द फकिंग बोरिंग शिट एंड दैट लेड टू लाइक insane leaps in progress instead of me just trying to figure out the shiny object stuff. And like I know बहुत बुरा लगता है, एक अपॉर्चुनिटी आंखों के सामने आती है, स्टिल समटाइम्स फील फोमो कि एंड्रू टेट रोज मुझे सुबह ईमेल भेजता है, लाइक इसमें तो ईमेल है ही नहीं इस फोन में, दिस इज माई वर्क फोन। दूसरा या आई जस्ट ट्राई टू फाइंड इस फोन में ईमेल है क्या, जस्ट अ सेकेंड। Just a sec. Yeah. So I received this email from Andrew Tate today, and he's like, it's January 2nd today. One student made $27,000 in the AI automation campus, blah, blah, blah. And he's like, we're the only people, and if you don't do this, you'll be left out. I feel fucking FOMO, but I know it's like a shiny object thing. So, shiny object syndrome is a pretty heavy hitter. I get allured by the lady in red almost every single day. And the fourth lesson I learned from Alex's video is the N word, not vowel N word, but AKA no. दिस इज अ लाइन जो कोई भी बंदा सेल्स में अच्छा तो मैं हमेशा बोलेगा, एवरी नो इज वन स्टेप क्लोजर टू वॉट यू वॉन्ट। आई लर्न दिस फ्रॉम सामोवंस। उसका जो कंसल्टिंग एक्सेलरेटर कोर्स आई वाज लाइक, सेल्स कॉल में बहुत लोग मना करेंगे बट एवरी नो इज वन स्टेप क्लोजर टू वॉट यू वॉन्ट। आई शेयर अ सिंपल स्टोरी ऑफ येस्टरडे। मैंने कल एक वॉइस नोट बजा के, आई जस्ट शो यू द एग्जैक्ट थिंग ओनली, जस्ट अ सेकेंड। I shared basically I shared a voice note with my partner and I was like, send this to all the clients. And it was basically एक जो लिमिट थी, लाइक अगर इससे नीचे कोई बंदा हमें पे कर रहा था, यू लाइक वी डोंट वांट टू डू लाइक कंप्लीट डन फॉर यू वर्क फॉर यू। एंड आई नो मैंने उसको ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव भी ऑफर किया कि वील जस्ट द सिस्टम्स ऑलरेडी बिल्ट आउट, यू जस्ट पे अस $200 a month and you can continue using them, but we cannot work with you if you're paying us like less than इतना डॉलर, लाइक $4,000 बोल दिया। एंड obviously we lose out on a lot of customers, but at the same time it will ensure, like just a second, there's a call coming, it's an important one, I'll take it then live.
We are back, boys. Anyways, coming to the point I was speaking about earlier, I sent out the voice note to all of my existing clients. I was like, we totally understand it. We're not leaving you out in the blue. 14 हफ्ते का हम आपको टाइम दे रहे हैं एंड इफ़ वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू जहाँ हमने बोला था कि मिनिमम 1 महीने का पीरियड होगा देन वी विल ऑनर दैट एज वेल. मैंने उनको पूरा ये बता दिया लाइक इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क विद अस इट्स टोटली कूल. आई विल लूज आउट ऑन मनी like short term में. I might have to refund someone, I might lose out on a couple of deals. But इससे क्या होगा, the reason I did this जो मैंने उनको भी explain किया, I saw that the people who pay us the most, they get the best results. Because मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ज़्यादा motivated हूँ कि ये बंदा ज़्यादा दे रहा है, so I should do more for him. I can dedicate more efforts, more manpower, more intention, everything to ensuring the person wins. And that's a common fucking pattern which I noticed. Like I was creating an entire case study कल like अच्छे results जो आए थे and उसमें मैंने notice किया the guy who was paying us a lot of money he was getting these crazy fucking results और जो कम दे रहे थे it was bad for us because हमको उनको कुछ तो देना ही था and mental bandwidth में ये भी चल रहा था उसको भी मदद करनी है and they were not even getting the best results because we could not afford the luxury of dedicating all of our resources to them because it was simply not financially feasible for us to do the same. So I made this decision. It would like greatly fucking reduce our costs like बहुत ज़्यादा. And at the same time, we change our entire business का जो model है. Like we decided we don't want to sell like high ticket retainers at all. हमको बेचना ही नहीं है. Like we don't like the nitty gritty work कि इतना ज़्यादा जो लोग expect करते हैं हमसे. So what we did, following Alex's advice, उसने बोला था जो आप बेचना चाहते हो उसके लिए एक प्राइस का एंकर बनाओ, एक बहुत ज़्यादा हाई टिकट चीज़ लाओ, वो भी अपने ऑफर में रखो और उसका एक स्लाइटली कम अच्छा वर्जन एक बहुत सस्ते प्राइस पे रखो. सो येस्टरडे आई वाज ऑन अ सेल्स कॉल. आई पिच समथिंग फॉर $9,000. आई डिड नॉट इवन वांट टू सेल इट विच वॉज टोटली डन फॉर यू एंड उसका एक लोअर वर्जन वॉज फॉर $200 विद द पर्सन या उसकी टीम का कोई भी बंदा 5 से 10 मिनट काम कर सकता है. द रीजन आई डिड दिस इज बिकॉज आई वॉन्टेड लाइक लेस ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ताकि और स्केल कर सकता हूँ. श्योर शॉर्ट टर्म में इससे पैसे नहीं आएंगे इतने, अगर $2,000 का बोलते शायद और ज़्यादा पैसे आ जाते, बट एट द सेम टाइम इट अलाउज मी टू हैव मेंटल हेड स्पेस, इट अलाउज मी टू अक्वायर मोर एंड मोर क्लाइंट्स. शायद मेरी जो लिमिट आती थी ऑपरेशंस पे, शायद वो पहले अगर मैं $2,000 की चीज़ बेच रहा होता शायद वो 10 से 20 क्लाइंट्स पे आ जाती, बट नाउ दैट प्रॉबली लाइक जो लिमिट है इट्स प्रॉबली लाइक ऑलमोस्ट आई विल से अनलिमिटेड. I can handle unlimited clients as long as I have the technical support. Like support अगर कोई दिक्कत होती है तो उनका ध्यान वान रख सकते हैं and that can be outsourced as well. वो चीज़ भी तो मैं white label करके outsource कर सकता हूँ. बहुत सारी ऐसी companies है जिनको मैं यूज़ करता हूँ and they just are like yeah just pay us $166 a month and हम आपका पूरा जो support है वो हम outsource कर दो हमको. $166 a month that's like 10-12,000 rupees. उसमें पूरा आपकी कंपनी आउटसोर्स हो रहा है लाइक टेक्निकल सपोर्ट, उनके खुद के लोग आएंगे कॉल पे, ऑनबोर्डिंग जो क्लाइंट की होती है वो भी वो लोग कर देते हैं. मैं तो सिस्टम जो बना रहा हूँ वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम है, जो SOPs है वो बना रहा हूँ वो सबके लिए सेम है. सो आई डिसाइडेड ये फ्यूचर के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा. सो आई स्क्रैप द एंटायर हाई टिकट थिंग. लाइक आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज decent enough profit margins, but I'm selling my software as a service जहाँ पे outbound systems बन रहे हैं and it's much more valuable for the client as well. He has to pay like 10 times less and it just takes like 5 to 10 minutes of work. It's a win-win situation. वो बंदे का भी ज़्यादा फायदा है, मेरा खुद का भी ज़्यादा फायदा हो रहा है and that's the thing I wanted to share. Like I said no to a lot of money yesterday on the sales call. I will lose money on clients because not everyone is going to be happy with the decision we've made. There might be chargebacks and everything. But I know future में जिस level पे पहुंचना है वहाँ पे पहुंचने के लिए I need less operational complexity. अगर operationally सारी चीज़ें बहुत complex हो रही है, it's very fucking difficult to scale. And that's the thing I want you to just understand. Like pretty good example and a story to illustrate the point across. Operations अगर मैं simplify नहीं करता I can never get there long term में. But for that, I had to say no to money in the short term, which is a pretty difficult thing to do. Like, I invest so much of my profits back into the business. Like, जो भी सारा पहले के business से आया था, I invested it into software as a service. सारी चीज़ों में. A point wise is like $500 a month. उसमें भी लगाऊंगा.
जब वो टाइम आएगा, लाइक मेंटल हेड स्पेस होगी, आई कुड हैव जस्ट bought a newer iPhone with that. But I'm like, okay, no, I'll just invest it back into the business. I'm saying no to more status. Like when I approach a fucking random girl in the street and I give her the latest iPhone, obviously that makes me feel better. That improves my status. I'm a fucking human being. तुम्हारे को शायद ये admit करने में शर्म आती है. I'm being real with you. But I'll invest the $500 into that because in the future it's going to lead to more and better outcomes. The fifth thing, it's a very, like ये भी कल ही realize हुआ, chase getting better instead of new opportunities. तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो चीज़ अभी कर रहे हो उसमें और अच्छे हो जाओ, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि तुम अभी टैप नहीं कर रहे, जो सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. Enhancing existing processes yields more significant results than constantly seeking new strategies or ventures. I'll give you a simple example to illustrate this point as well. ये चीज़ सुनने में थोड़ी अजीब लगती है. श्योरली एक नई अपॉर्चुनिटी जो होती है, दैट शुड बी बेटर. लाइक वहाँ पे इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होगी. आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग, आई एम नॉट यूजिंग द लेटेस्ट हैक ऑन द इंटरनेट. देयर आर सो मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, आई कैन सिंपली बी यूजिंग दैम. बट आई रियलाइज जो सिंपल चीज़ है, जब उसको बढ़िया करते हो, यू जस्ट हैव सो मच ऑफ लेवरेज. आई वॉज ऑन अ कॉल विद माई पार्टनर येस्टरडे, जब हमने ये डिसीजन लिया था कि हम $200 वाली चीज़ ही करेंगे. ही वॉज लाइक, सौमिल बट अगर हम $200 की चीज़ ही बेच रहे, डोंट यू थिंक सो हमारी नीश सैचुरेट हो जाएगी, बहुत छोटी पड़ेगी. देन आई वेंट टू ChatGPT. मैंने उसको एक वेब सर्च वाला जो फीचर होता है वो ऑन किया एंड आई आस्क्ड ChatGPT सर थोड़ा बताओगे कि हमारी नीच है अप्रोक्सीमेटली कितने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. एंड इट वाज लाइक देयर आर 444,000 के आसपास लाइक मार्केटिंग एजेंसीज. 4.5 लाख एजेंसीज है बस मार्केटिंग वाली. पर्सनल ब्रांडिंग इसमें है भी नहीं, डिज़ाइन एजेंसीज नहीं है, UI UX वाली जो भी अलग अलग एजेंसीज होती है, ये एजेंसीज उसमें है भी नहीं. सो आई वाज लाइक देयर आर 4.5 लाख एजेंसीज इन अ नीश. अगर सारी को इंक्लूड करेंगे क्लोज टू लाइक 5 से 8 लाख के आसपास एजेंसीज होगी. एंड देन आई आस्क्ड हिम लाइक, हैव यू हर्ड अबाउट जिम लॉन्च? ही वाज लाइक, ऑब्वियसली मैंने एलेक्स हरमोजी का सुना है. एलेक्स हरमोजी सोल्ड जिम लॉन्च वो $46.2 million. आई वाज लाइक, अगर तुझे कोई बंदा $46.2 million दे दे, विल यू बी फकिंग हैप्पी? ही वाज लाइक, या. फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बता ना, एलेक्स हरमोजी की जो नीश थी विच वॉज जिम ओनर्स, कितने जिम्स थे टोटल उसकी नीश में? लाइक नॉट द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, टोटल नंबर ऑफ जिम्स, जो पूरे लाइक द टोटल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स टू हुम ही कुड रीच आउट टू. एंड माई पार्टनर उज्ज्वल, ही वाज लाइक, भाई लोकल बिजनेस तो बहुत होता है. ChatGPT ने बताया था लाइक देयर आर 300, 500 लाइक almost a billion local businesses. And he was like, Somil, like probably in like lakhs and like millions, क्योंकि जिम्स तो बहुत है पूरे USA में. टर्न्स आउट जो एलेक्स हरमोजी की नीश थी, जिसमें उसने एक बिजनेस बनाया जिसको उसने $46.2 million का बेचा. इट वॉज नॉट इवन अ सॉफ्टवेयर समथिंग, इट वॉज अ कोचिंग फकिंग बिजनेस. लाइक एक बिजनेस जहाँ पे आप अपना ज्ञान देते हो, इन्फो प्रोडक्ट बिजनेस. उसने वो $50 million का बेचा इन अ नीश जिसमें टोटल लोग, like the total number of gyms he could genuinely help with his business was just 50,000. I was like, हमारे पास इससे 8 गुना ज़्यादा लोग हैं अपनी नीश में. 8 तो कम बोल रहा हूँ, लाइक 8 से 15 गुना ज़्यादा लोग. I was like, bro, if we could sell this company for $400 million in like 5 years, will you be happy? I was like, very happy. मैंने बोला, what about $600 million? कहता, very happy. मैंने बोला, so we have like 8 to 15 times more amount of people in our niche. If we become the best at it, if everyone in this niche works with us because we're the best, we capture the biggest market share out of everyone. Do you think so we can like have pretty fucking dope results exactly like Alex did? क्योंकि Alex हरमोजी के साथ सारे लोग compete कर रहे थे. Like Charlie Morgan was also in competition with him, and Alex हरमोजी made more even though he was selling coaching. Charlie Morgan जो था उसकी एक कंपनी थी North Flow Consulting, and that company was simply like, जो जिम है हम आपके जिम को पूरा भर के दे देंगे, बहुत सारे लोग कस्टमर वाओ सारी चीज़ आएंगे, हम आपकी ऐड चलाएंगे, सारी चीज़ें. एलेक्स हरमोजी वॉज, मैं आपके लिए करूँगा भी नहीं, मैं आपको बस बताऊँगा कैसे करना है, आपको खुद करना होगा. एंड ही मेड मोर मनी देन चार्ली मॉर्गन बिकॉज ही वॉज बेटर एट दैट थिंग.
लाइक उसके पास नंबर था, एक एवरेज जिम जो हमारे पास आता है उसका ये रेवेन्यू होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है, एंड अगर नहीं काम करते यू गेट अ फकिंग रिफंड. He became the best at it. He was better at it. He was not supposed to like make more money than Charlie Morgan, क्योंकि like उसकी जो वैल्यू इक्वेशन है, एफर्ट और सैक्रिफाइस ज़्यादा था वो जो बंदे थे. बट बिकॉज ही वॉज सो गुड, इतने अच्छे उसके पास केस स्टडी, रिजल्ट, टेस्टिमोनियल, सारी चीज़ें थी, इट बिकेम फकिंग ईजी फॉर हिम टू विन इन दैट कॉम्पिटिशन, इन दैट नीश. एंड दैट्स अ चीट कोड. जब भी मेरे दिमाग में डाउट आता है, कुछ भी होता है, आई एम लाइक सौमिल ब्रो, यू जस्ट नीड टू गेट बेटर. आई वॉज लाइक न्यू ईयर के दिन मैं जिम जा रहा था. आई नो वॉट अ टिपिकल सैड स्टोरी. न्यू ईयर ईव से भी रात के 6 बजे सौमिल जिम जा रहा है. आई वॉज विद माई डैड इन द कार एंड आई वॉज जस्ट स्पीकिंग टू हिम. ही वॉज लाइक, वाई डू थिंक someone like a company should work with you instead of all these big companies? मैंने बोला, all these big companies, yeah, they're like big fucking companies for a reason. But 3 साल में I know like everyone is just focused on noise. If you go to a typical marketing agency, you ask them what do you do? He'll be like, हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, SEO कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. सैम ओवंस का एग्जाम्पल दिया था मैंने पापा को. I said, Sam Owens कंसल्टिंग इंडस्ट्री में आया. He saw everyone, like जो भी सारे लोग कर रहे थे, they were doing it wrong. वो सारे लोग क्या कहते थे, हमारे पास हार्वर्ड MBA होना चाहिए, we need to go in a fucking helicopter, we need to have a fucking tie and we have to charge by the hour कि हाँ मेरा $2,000 एक घंटे का रेट है एंड इतना आप मुझे पे करो. He saw everyone was doing something wrong. पहले साल उसने कुछ कमाया नहीं, he lost money. दूसरे साल भी इतना कोई ज़्यादा प्रॉफिट था नहीं. बट because he was aligned to the objective reality of the world, which is people pay for results and not your fucking time. वो बंदे ने पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट कर दी. He changed the fucking consulting business जो होता है for fucking ever. Like there are people, एक इंसान की जो कंपनी है, these one person companies, they're making more than like fucking companies with like thousands of employees, because उस बंदे ने पूरा चेंज किया. He was making like $50 million के आसपास एक साल में, with a small team of like 7 to 20 people. ज़्यादा लोग भी नहीं थे. Because he aligned himself with the objective reality of the world. And it was pretty dope. It was pretty eye-opening. And the objective reality of the world was people only pay for results. He became the best in his industry. उसकी जो सर्विस डिलीवरी थी, like बहुत कम चीज़ें देता था, but जो देता था, it actually got results. And when he became the fucking best at it, he was making like $50 million a month. A year, sorry. He was making like 80 लाख रुपए एक दिन का. Like literally I was watching his consulting accelerator program. 80 लाख रुपए दिन का. वो उठा भी नहीं था. उससे पहले 80 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में एक दिन में. Is that not crazy? And all he did was get very fucking good. उस बंदे का कोई वेबसाइट नहीं था, उसका कोई पॉडकास्ट नहीं था, उसका कोई ब्लॉग नहीं था ब्रो. उसकी जो वेबसाइट थी, there were fucking spelling mistakes over there. Spelling fucking mistakes. उस बंदी की वेबसाइट इतनी सिंपल थी, लाइक यहाँ पे कुछ था लाइक कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड कोर्स क्रिएटर्स. वो सिंपल सी एक यहाँ पे फोटो थी, यहाँ पे वो बुलेट लिस्ट में लाइक 4 चीज़ें थी और एक बटन था वॉच फ्री ट्रेनिंग. वहाँ पे फिर एक 10 से 20 मिनट का वीडियो था. उसके बाद कॉल बुक करो, कॉल पे भेजता था. एंड ही बिकेम सो गुड. लाइक इफ़ यू हैड टू सेल अ प्रोडक्ट फॉर लाइक 35 lakhs, तुम्हारे को क्या क्या करना होगा, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, वो होगी. उसका एक अप लेवल कंसल्टिंग था या फिर क्वांटम मास्टरमाइंड, कुछ ऐसी नाम था. बेसिकली हिज हाईएस्ट टिकट सर्विस और हिज ऑफरिंग एक साल का लाइक $30,000 या $36,000 था. ही लिटरली सोल्ड दैट बाय सेंडिंग इनवॉइसेस ऑन ईमेल. पीपल यूज्ड टू ईमेल हिम लाइक, सैम ओवंस भाई हमको आपका ये क्वांटम मास्टरमाइंड खरीदना है, क्या आप इसकी लिंक भेज सकते हो? ही सेंड द फकिंग पेमेंट लिंक फॉर $36,000 एंड ही सॉ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट बिकॉज ही बिकेम द बेस्ट. ही वॉज नॉट ट्राइंग टू फाइंड द लेटेस्ट हैक. लाइक उसकी जो एड्स की जो सारी चीज़ें समझाता था, ऑर्गेनिक की, आउटरीच की, इट वॉज प्रिटी बेसिक बट इट वर्कड. आई वॉज ऑन अ कॉल विद अ guy yesterday and he was like, Saumil bro, why should I work with you? It fucking pissed me off. That guy had like a 0.1% reply rate, not even positive reply rate. He was booking like 4 calls a month. Last month he did not close any fucking deal. Like one is in maybe more, like 4 कॉल बुक हुई थी, तीनों ने उसको लाइक घोस्ट कर दिया, 3 ने, और एक जो थी अभी भी कुछ क्लोज हुआ नहीं है. एंड he has the audacity. Saumil, what will you do different?
I'm like, he's like, yo, I'm already doing cold email, I'm already using instantly, मेरा गूगल वर्कस्पेस अकाउंट है, उसके बाद हमारे लोग कोल्ड कॉल कर देते हैं, ये हो जाता है, इंस्टाग्राम पे हम कंटेंट डाल रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग हो रही है. I'm like, bro, where are the fucking results? Where are the fucking results? You're doing all of this crap. It's clearly not working. What we do clearly fucking works. He's like, what will you do differently? I'm like, भाई जो चीज़ तू कर रहा है वो चीज़ में दिक्कत नहीं है. It's just you don't know how to do it properly. And that's what we do. And that's the cheat code, man. Like, the reason I told him very clearly, जो चीज़ हम कर रहे हैं आप खुद कर सकते हो. But the thing is, we have tried and tested it like hundreds of times. And you have to fail like 200 to 2000 times before you get it right. And आप खुद के लिए करोगे बहुत पैसे जाएंगे, बहुत टाइम जाएगा. बट हम इतने लोगों के लिए कर चुके हैं तो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करना रिलेटिवली आसान होता है. एंड दैट retard, he was like, I just fucking need to like see what you guys are doing differently. Send me a proposal. I was like, fucking hell, man. People just are allured and attracted to this shiny object thing. ये जो भी नई चीज चमक रही होती है, new opportunity, everything. When they can just do the fucking basics right. Coming to the same example, Alex Hormozi का gym launch वाला, he ran Facebook ads. The exact same thing मैं भी कर सकता हूँ, तू भी कर सकता है, चार्ली मॉर्गन भी कर रहा था, सब लोग. He did not do anything new. He just ran the best fucking ads. वो content जो YouTube पर डालता है, he just posts the best fucking content. That's why he's the biggest fucking entrepreneurial creator. वो जो बंदा जिसके साथ मैं कॉल पे था, मैं उसके साथ भी था. Like he was like, yeah, I also watch Alex Hormozi. I was like, bro, you watch him and still you ask like questions like a fucking retard. Like, what's the thing you're gonna do different? If something is working for me and you're doing the exact same thing and it's not working for you, it's not because the thing is wrong. It's because you are wrong. And it was a very hard pill to swallow. Like खुद के लिए भी कह रहा हूँ. I believe right now ads are not very good. That's not because ads are not good. That's because I'm a fucking retard. I'm ignorant. मैंने ad चलाने का कभी seriously नहीं लिया. Like, I'll be honest. I think May 9th के आसपास हिमांशु अग्रवाल के साथ आए. Like, he has something called KGMM. Kickstart Growth Mastermind. I'm very fucking thirsty. And उसमें वो basically it was like a 3-day live event workshop, something like that. And उसमें he was teaching like the importance of Facebook ads. And it was like a lot of you in this room who will not make money of Facebook ads. Like, it's not possible. Like, statistically and probability सारी चीज़ लगाओगे, it's not possible for all of you to be profitable from day one or week one or month one. And he was like, just start with 200 रुपए. He was like, some people will be idiots in this room जो कि 200 रुपए बचाएंगे. They look at price instead of cost. The price is 200 rupees a day, but the cost is them never learning how to make money from Facebook ads, which is in like millions of dollars. He was like, my company makes like 4 crore rupees every single month from Facebook ads, and you don't know how to do that. So every single month you're paying the cost in crores just to save like 200 rupees. It's like if I gave you a button where you can invest like 6,000 rupees a month, which is close to what he was saying, जो budget होना चाहिए, and you can learn how to make like 4 crore every single month. Will you do it? Everyone was like, yes. He was like, but still, like, I'm gonna be honest with you. There will be some retards who don't learn fucking Facebook ads because they want to save the money and they want to go onto something else. And I was that retard. I don't know how to run Facebook ads बहुत अच्छे से. It's like, it's not my area of expertise. I know that. But I also know I just need to become better. जब मैं अच्छा हो जाऊंगा, it's not that Facebook ads is a problem. There are people like Sabri Subi, इतनी अच्छी ads बनाता है. Every day I want to buy shit from him. I've watched so many things from like Facebook ads. इतने सारे सॉफ्टवेयर खरीदे, इतनी सारी चीज़ें खरीदे. They absolutely do work. But the thing is, I don't know how to do that. I'm not good enough at that yet. So I don't need to look at all the new opportunities, the crazy things about like Facebook ad में hack क्या होता है कि आप बजट बचा सकते हो, वो जो भी AI वाली ऑप्टिमेशन आ गया, like एडवांटेज ऑडियंस, कुछ ऐसे नई जो चीज़ें आई है सारी फेसबुक एड मैनेजर में. आई डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ दैट शिट. आई जस्ट नीड टू लर्न द बेसिक्स, एंड व्हेन आई गेट बेटर एट दैट, आई नो आई एम गोना गेट व्हाट आई वांट टू गेट. दैट्स ऑल आई हैड. आई डोंट नो व्हाट विल बी देयर इन द description, but there will probably be links to a lot of cool shit. You can just go over there, check it out. Yeah, that's all I had to say.